एक समय की बात है, लंका के प्राचीन साम्राज्य में रावण नाम का एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राक्षस राजा रहता था। रावण ने लंका पर लोहे की मुट्ठी से शासन किया, एक विशाल सेना की कमान संभाली और बेजोड़ ताकत हासिल की। हालांकि सत्ता और विजय के लिए रावण की अतृप्त इच्छा ने अक्सर उसे एक विश्वासघाती रास्ते पर ले जाया। रावण हमेशा से राक्षस नहीं था। उसका जन्म विश्रवा नाम के एक महान ऋषि और कैकसी नाम की एक राक्षसी से हुआ था। अपनी मिश्रित विरासत के बावजूद रावण के पास अविश्वसनीय ज्ञान और प्रखर बुद्धि थी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वर्चस्व की उसकी लालसा उसकी प्रेरक शक्ति बन गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब रावण ध्यान में डूबा हुआ था, उसके सामने एक दिव्य प्राणी प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि अयोध्या के राज्य के एक श्रद्धेय राजकुमार भगवान राम की पत्नी, सुंदर और गुणी देवी सीता थी। सीता रावण के चरित्र और इच्छा शक्ति की परीक्षा लेने आई थी। सीता के तेज और कृपा से रावण तुरंत मोहित हो गया। वह उसकी अद्वितीय सुंदरता से अभिभूत था और उसे शक्ति के परम प्रतीक के रूप में देखता था। अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर वह सीता को वश में करना चाहता था और उसे अपनी रानी बनाना चाहता था। इस मोह ने रावण को उसके कार्यों के परिणामों के प्रति अंधा कर दिया और उसके निर्णय को धूमिल कर दिया। अपने अहंकार और वासना से प्रेरित होकर रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए एक चालाक योजना तैयार की। वह जानता था कि वह सीधे भगवान राम का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि वह राम की असाधारण शक्तियों और धार्मिकता के प्रति अटूट समर्पण से अवगत था। इसके बजाय रावण ने अपने लाभ के लिए स्थिति में हेरफेर करने का फैसला किया। एक पवित्र भिक्षुक के रूप में खुद को भेष बदलकर रावण जंगल में अकेली होने पर सीता के पास गया और भिक्षा मांगी। साधु के भेष को देखकर सीता की दयालु प्रकृति ने उन्हें भोजन और पानी देने के लिए मजबूर किया। अवसर का लाभ उठाते हुए रावण ने तेजी से अपना असली रूप प्रकट किया और सीता के विरोध करने के अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद उसका अपहरण कर लिया। रावण के कार्यों से पूरे अयोध्या राज्य में आक्रोश और शोक फैल गया। भगवान राम अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक समर्पित सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक अथक खोज पर निकल पड़े। अपने वफादार भाई लक्ष्मण और समर्पित वानर भगवान हनुमान के साथ राम ने रावण का सामना करने और अपने प्रिय को बचाने के लिए खतरनाक स्थानों में प्रवेश किया। रावण द्वारा सीता के अपहरण की कहानी इच्छा की विनाशकारी शक्ति और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों की याद दिलाती है। रावण का पतन न केवल उसकी शारीरिक शक्ति में बल्कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और नैतिक सिद्धांतों के महत्व को पहचानने में असमर्थता में भी था। अंत में राम के अटूट प्रेम और धार्मिकता की जीत हुई और उन्होंने सीता को रावण की कैद से छुड़ाया। भगवान राम और उनकी सेना के हाथों अपने अंतिम निधन को पूरा करते हुए रावण ने अपने कार्यों के लिए भारी कीमत चुकाई। रावण और सीता की कहानी एक कालातीत पाठ के रूप में खड़ी है, जो हमें अपनी सबसे बुरी इच्छाओं के आगे झुक जाने के खतरों और प्रलोभन के सामने सद्गुणों और धार्मिकता को बनाए रखने के महत्व को सिखाती है। रामायण में रावण द्वारा सीता का अपहरण पौराणिक कथाओं के दायरे में भी मानव प्रेरणाओं की जटिलता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है। रावण के कार्यों को कारकों के संयोजन से प्रेरित किया गया था, जिसमें शक्ति और प्रतिष्ठा की प्यास, बदला लेने की इच्छा, सीता की सुंदरता के साथ मोह और लाभ उठाने की रणनीतिक समझ शामिल थी। एक साथ बुने हुए ये जटिल उद्देश्य, महत्वाकांक्षा और उसकी भावनाओं की गहराई दोनों से प्रेरित चरित्र के रूप में रावण के बहुमुखी चित्र को चित्रित करते हैं। रामायण में सीता का अपहरण एक महत्वपूर्ण मोड़ बना हुआ है, जो अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष और अंधकार पर धार्मिकता की विजय को रेखांकित करता है। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी अवतार।